नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो है वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ जो रिकवरी स्टेजेस हम जो देखते हैं एज इन वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए, उनकी एक रिकवरी भी दिखाना चाहूँगा। एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूँगा, क्योंकि वो सिर्फ 25 दिन की रिपोर्ट है। 25 डेज़ के विद इन 25 डेज़ में हमने वो रिपोर्ट कराई थी, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस था हमारे लिए भी। क्योंकि हम देखते हैं कि वेरिकोसील है तो वेरिकोसील एक जगह है, हाइड्रोसील देखी तो चलो भैया हाइड्रोसील है। अगर उसमें में ही आपको तीनों चीज़ें मिल जाएं, सिस्ट भी मिल जाए, एपिडाइमल सिस्ट भी मिल जाए, इसके साथ साथ उनको हाइड्रोसील भी मिल जाए, उसके साथ साथ उनको आपको क्या मिल जाएगा, वेरिकोसील भी। मतलब तीनों चीज़ें थी। हमने उस टाइम ये सोचा था कि हाइड्रोसील ऐसा सच हम ट्रीट नहीं करेंगे, फिर भी हमने मेडिकेशन अपनी साइड से डालने की कोशिश करी। बट आज की डेट में जो उनकी 25 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई है वो सही में माइंड ब्लोइंग रिपोर्ट है। उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, वो मैं दोनों आपको रिपोर्ट शेयर भी करूंगा। बट उससे पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि उनकी जो एपिडाइमल सिस्ट जिसे हम कह देते हैं, वो सिस्ट उनके पास थी 3 सिस्ट। 2 सिस्ट जो थी वो थी उनकी राइट साइड पे और 1 सिस्ट थी लेफ्ट साइड पे। उसके साथ हाइड्रोसील था बायलेटरल, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों साइड हाइड्रोसील था। और उसके साथ साथ उनको था वेरिकोसील। एक की 4 पॉइंट कुछ समथिंग mm में उनकी थी और एक था 3.7 mm के नियर बाय। मतलब बायलेटरल वेरिकोसील के साथ दोनों तरफ की वेन्स इतनी डायलेटेड थी, इतनी मोटी थी कि वो एक 4th ग्रेड में लाई करती थी और एक 5th ग्रेड में लाई करती थी, एज एन अगर ग्रेडिंग सिस्टम से देखा जाए तो। बट अब जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि 25 दिन के बाद रिपोर्ट हमने जो करवाई वो रिकवरी तो देखना चाहते थे। एग्जैक्टली हम भी चाहते थे कि रिकवरी हो भी रही है नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, मेडिसिन काफ़ी सारी गई और मेडिसिन काफ़ी सारी जाने के बाद हम भी ये सोचे थे कि एक्चुअली हेल्प करेगी नहीं करेगी। बट एक्चुअली उसने अपना काम दिखाया, मेडिसिन ने, एक्सरसाइज ने और डाइट ने अपना वर्क दिखाया। एज इन उनके रिपोर्ट में 25 डेज़ के अंदर ही ये रिजल्ट हमको देखने को मिल गया, जिसमें उनको क्या क्या मिला। उनकी एक सिस्ट लेफ्ट साइड वाली बिल्कुल खत्म हो गई, लेफ्ट साइड की सिस्ट बिल्कुल खत्म हो गई। जो 2 सिस्ट थी उनके साइज भी थोड़े थोड़े कम हुए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोसील पे। हाइड्रोसील पे क्या मिला हमें, हाइड्रोसील पे हमको मिल गया सिर्फ एक जगह की लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोसील कवर हो गया, सिर्फ राइट साइड में हाइड्रोसील मिला, और वो भी मिनिमल। कि पहले हाइड्रोसील थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था बट अब मिनिमल, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड कलेक्शन है, वो मे भी शायद नेक्स्ट मंथ तक वो भी चला जाए। उसके बाद हमें क्या मिला, वेरिकोसील। वेरिकोसील हमको जब देखा था तो हमको लग रहा था कि रिकवरी स्लो होगी, काफ़ी स्लो होगी, बट यहाँ पर उस रिकवरी में भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। उनके जो दोनों है तो अभी भी बायलेटरल वेरिकोसील, बट दोनों का ही जो डायमीटर है या डायलेटेड वेन्स का जो डायमीटर है वो एज इन 2nd ग्रेड में लाई करता है। कुछ 3.3 mm है और कुछ 3.4 mm के नियर बाय आ रहे हैं या 3.2 mm के नियर बाय आ रहे हैं, जो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर हम वेरिकोसील को देखे जाए तो हम ये सोचते हैं कि 1 महीने में हमारा पेन ठीक हो गया या 1 महीने बाद हमको हैवीनेस कम हो गई, हम ट्रीटमेंट लेना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। क्योंकि हम पेशेंट्स देखते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, हमें को कोई दर्द नहीं है, हैंगिंग नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो ट्रीटमेंट लेना बंद कर देते हैं। बट वो हमको ये नहीं प्रूफ करके पाते कि एक्चुअली में उनकी रिपोर्ट बता क्या रही है, क्योंकि रिपोर्ट वो करवाते ही नहीं है। अगर हम आपको कोई चीज़ कहते हैं कि आप रिपोर्ट्स करवाओ, रिपोर्ट्स हमारे लिए भी बेटर होती है, आपके लिए भी बेटर होती है। जब तक आपको पता नहीं है कि आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितनी रिकवरी स्टेजेस पे है, कौन से स्टेज पे ठीक हो रही है, कितने लेवल पे पहुंच गई है। तो इसलिए मैं अपने हर एक पेशेंट को ये जरूर बोलता हूँ कि अपनी रिपोर्ट जरूर करवाओ विद इन 30 डेज में, चाहे आप ट्रीटमेंट कहीं से भी लो, चाहे आप इवन सर्जरी भी करवाओ, उसके बाद भी आप रिकवर होने के बाद 30 दिन के बाद एक USG स्कॉटम जरूर करवाओ या कलर डॉपलर स्कॉटम जरूर करवाओ, क्योंकि उससे आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी वेन का साइज एक्चुअली ठीक हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि सर्जरी के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स आपको रिकमेंड ही नहीं करते कि आप एक बार USG करवा लो, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं सर्जरी के बाद भी आते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हमें तो डॉक्टर ने बोला ही नहीं कि आप एक बार USG करवा लो। ये तो हमको फिर से पेन हुआ, फिर वो हमारे पास आए, उन्होंने सीधा बोलते हैं कि हमारे पास यही ऑप्शन है सर्जरी, इसके बाद और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एलोपैथिक में जाते हैं तो। बट आयुर्वेद में रिकवरी स्लो है, बट रिकवरी की जो अगर आप देखोगे रिकवरी की स्टेजेस वो डिपेंड हर बॉडी वेरी भी करता है। बट ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसमें कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा।
रिकवरी स्लो मानते हैं। आप जहाँ पर लाख रुपए का या मान के चलिए 20-25 हज़ार रुपये की भी सर्जरी करवाते हैं कहीं ना कहीं, तो सर्जरी करवाने के बाद आप ये चेक करते हैं कि है या नहीं है। उसके बाद अगर आपको वेरिकोसिल निकल आता है तब भी तो आप ये सोचते हो ना कि क्या कहाँ का सर्जरी करवा ली, किधर सर्जरी करवा ली। बट हम तो आपको हैंड टू हैंड ये भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि आपकी रिपोर्ट इतनी बेटर हो गई है, आपकी इतनी क्लियर हो चुकी है। इन सब चीज़ों को समझो। हम बेसिकली हम आपकी भी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि आप कहाँ और किस लेवल पे सेटिस्फाई हो जाओ, क्योंकि अगर आप अपनी रिपोर्ट्स को देखो तो उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल फिगर क्या आ रही है। और इसके बाद आप जैसे मेरी वीडियो सुनते हैं वैसे आप मेरे ख्याल से बहुत औरों के भी सुनते होंगे, अलग अलग व्यूज़ होते हैं। इसके साथ जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत अलग अलग होती हैं, जैसे कि वेरिकोसील के साथ ईडी की दिक्कत, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बहुत बड़ी मेजर दिक्कत, ये सारी जो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातें होती हैं। बट ये आप मेरे ख्याल से आप शायद हम जैसे यूट्यूबर्स को थोड़ा ज़्यादा सुन लेते हैं और सारी सुन के आप अपने पे लगाना भी स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो रही है, हैंगिंग तो मेरे साथ भी है, ईडी की प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है, और साथ साथ दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊपर तक दर्द हो रहा है, पीठ तक दर्द जा रहा है, आगे एट्रोफी हो जाएगी, टेस्टिस काम करना बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी मिथ्स हैं। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत डराया जा रहा है, जैसे कि आपको सर्जरी से जाने से पहले डराया जाता है कि ये नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा। सब कुछ एक भ्रम की तरह है। अगर आपको खुद से ही चेक करना है ना चीज़ें, तो आप सिंपली करो। क्या करो, जाओ 2 टेस्ट करवाओ, यूएसजी स्कॉटम और सीमेन एनालिसिस, उससे आपकी चीज़ें आधी से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं क्लियर होती तो आप अपनी रिपोर्ट्स कुछ भी हो वो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, उसका हम एक आपको आंसर दे सकें, जिससे हमको भी पता चले कि आपके साथ हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, अगर जाओ अपनी 2 रिपोर्ट्स कराओ, सीमेन एनालिसिस और साथ में यूएसजी स्कॉटम, कि अगर आपको कुछ लग रहा है, डर है, अपने माइंड में किसी चीज़ का भी भ्रम है, तो आप सिंपली 2 चीज़ें कर लीजिए। और इसके बाद वेरिकोसील से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेरिकोसील आपकी लाइफ कहीं नहीं तबाह करता। जो सोच रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी से डर रहे हैं कॉज ऑफ वेरिकोसील, कि शादी नहीं करेंगे क्योंकि वेरिकोसील हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वेरिकोसील जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी आने वाली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वेरिकोसील सिर्फ आपके सिर्फ और सिर्फ स्पर्म काउंट लो करता है मैक्सिमम पेशेंट्स में। हाँ, कुछ रेयर केसेस हमने भी देखे जहाँ पर एट्रोफी आती है, बट जरूरी नहीं है सारे पेशेंट्स को एट्रोफी मिलती है। तो वेरिकोसील से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और उससे भागना भी नहीं है। उसको लड़ो, उससे फाइट करो और उसको जीत के भी दिखाओ, क्योंकि आसान है, जीतना आसान है। आपने कुछ नहीं करना, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करना है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ 2 एक्सरसाइज इस वीडियो में तो जरूर बता के जाऊँगा, क्योंकि अगर आप पेन में हो और शायद ये वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर करो कि, और नहीं भी हो पेन में तब भी जरूर करो, क्योंकि ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखेगा और आपके ब्लड की सप्लाई ढंग से पहुँचा पाएगा आपके टेस्टिकल्स में, जिससे आपको आने वाली फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फ्यूचर से दिक्कत से डरने की वजह से आप ये जरूर करना एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको क्योर की तरफ ले जा सकती है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली बेड के सहारे लेटना है और अपनी टांगों को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है और थोड़ी देर मस्त गाने सुन के सो जाओ। 15 मिनट सो जाओ, 20 मिनट सो जाओ। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी खुद की ही रिस्पॉन्ड जो टेस्टिकल्स की हुए वो अच्छी हो जाएगी। जो आपको हैवीनेस होती है वो कम होगी, और जो आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद कभी कभी पेन हो जाता है या कभी 1-2 दिन के बाद पेन होता है, वो पेन की फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अपने वेरिकोसील के बारे में या हाइड्रोसील के बारे में, या इवन आपको अपनी इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, जानना है, समझना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या इवन आप सिर्फ कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके हमारे डॉक्टर या मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी समझ आई हो और थोड़ी मिथ से थोड़ी सी बाहर थोड़े निकले हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।